नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हमने देखिए पिछले वीडियो में चर्चा की थी अरावली पर्वत श्रेणी की, और अरावली पर्वत श्रेणी है इनकी हमने कुछ बेसिक बातें हैं वो तो पढ़ ली। आज दोस्तों देखिए हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। देखिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम यहां से अरावली पर्वत श्रेणी की आगे की विशेषता को। देखो मित्रों, यहां पर आपके सामने देखिए ये तो है राजस्थान का मानचित्र। ये तो है मित्रों आपके सामने राजस्थान है, इनका ये मानचित्र है। और इस मानचित्र पर हम देखिए ये देखेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, जो आपके सामने जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसको देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो मित्रों यहां से हम देखिए आज यहां से शुरू करेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसको देखिए यहां से हमने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी के रूप में पढ़ा था। यहां से मित्रों आपके सामने ये अरावली पर्वत श्रेणी को हमने यहां से पढ़ा था। अब इस अरावली पर्वत श्रेणी को देखिए हम यहां से पढ़ते हैं, तो इस अरावली पर्वत श्रेणी को देखिए दोस्तों मुख्य रूप से यहां से 3 भागों में बांटा गया है। यानी जब हम यहां से देखते हैं तो देखो ये तो राजस्थान की उत्तर दिशा है, यहां से आपके सामने दक्षिण दिशा है, यहां पर आपके पास पूर्व है और यहां से आपके पास पश्चिम है। अब देखो कि जब इस अरावली पर्वत श्रेणी को हम पढ़ते हैं तो इस अरावली पर्वत श्रेणी को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग है वो तो आपके सामने रहेगा दक्षिणी अरावली का। मित्रों यहां पर तो आपके सामने ये भाग तो रहेगा दक्षिणी अरावली का। उसके बाद में यहां से आपके सामने ये दूसरा भाग रहेगा मध्य अरावली का। ये मध्य अरावली का भाग है। और मध्य अरावली से ऊपर यहां पर मित्रों आपके सामने ये तीसरा भाग है, और ये भाग रहेगा आपके सामने उत्तरी अरावली का। उत्तरी अरावली का, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ये 3 पार्ट आपके सामने रहेंगे। अब मित्रों सबसे पहले हम इन तीनों पार्टों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से ध्यान दें कि दक्षिणी अरावली है। इस दक्षिणी अरावली में आपके सामने राजस्थान के देखो 4 जिले शामिल है। इन 4 जिलों में जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहां जिला मिलता है सिरोही। सिरोही जिले के बाद में आपके सामने दूसरा जिला मिलता है आपके सामने उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आपके सामने तीसरा जो जिला मिलता है वो मिलता है डूंगरपुर। डूंगरपुर, और चौथा जिला आपके सामने मिलता है दोस्तों राजसमंद। तो इन 4 जिलों का जो विस्तार है वो विस्तार तो आपके सामने दक्षिणी अरावली में रहेगा। और जब हम मध्य अरावली की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य अरावली में आपके सामने केवल एक जिला शामिल होगा और उस जिले का नाम है अजमेर। फिर उत्तरी अरावली की बात करते हैं तो उत्तरी अरावली में आपके सामने राजस्थान के 5 जिले शामिल होंगे। अगर इन 5 जिलों की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले यहां पर आपके पास में एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। जयपुर के बाद में आपके सामने दूसरा जो जिला है वो जिला है आपके सामने झुंझुनू। दूसरा जिला है आपके पास झुंझुनू। और तीसरे जिले की बात करते हैं तो वो जिला आपके सामने रहता है सीकर। ये सीकर जिला रहता है। उसके बाद में चौथा जिला यदि हम देखें तो चौथा जिला आपके सामने रहेगा अलवर, और अलवर के बाद में 5वां जो जिला आपके सामने रहेगा वो रहेगा दौसा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दक्षिणी अरावली है, जो आपके सामने दक्षिणी अरावली, इस दक्षिणी अरावली में तो देखिए आपके सामने 4 जिले शामिल होंगे। यहां पर तो मित्रों आपके सामने 4 जिले शामिल होंगे।
और मध्य अरावली की बात करते हैं तो मध्य अरावली में आपके पास भी एक जिला होगा, एक जिला होगा। और इससे उत्तरी अरावली की बात करते हैं तो मित्रों यहां पर आपके सामने देखो जिलों की संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही, 5 जिला इसमें शामिल है। अब यहां से देखिए 4 जिले सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, ये दक्षिणी अरावली में, और यहां से आपके सामने अजमेर जिला है वो मध्य अरावली में, फिर जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, दौसा है, ये आपके सामने उत्तरी अरावली में आ रहे। अब यहां से देखिए हम आगे स्थिति देखें, यहां से आगे स्थिति को देखें तो यहां पर जो दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली में मित्रों आपको यहां पर मिलेगी एक चोटी, यहां पर मित्रों आपके सामने इस दक्षिणी अरावली में आपको यहां पर एक चोटी मिलेगी, और उस चोटी का देखिए नाम क्या है तो याद रखना है गुरु शिखर। यहां पर मित्रों आपके सामने ये दक्षिणी अरावली है, यहां पर आपके सामने दक्षिणी अरावली। इस दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली में आपको यहां पर एक चोटी मिलेगी, और उस चोटी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये गुरु शिखर चोटी है, ये आपके सामने देखो कहां है तो याद रखना ये दक्षिणी अरावली में आपके सामने माउंट आबू में है। कहां है मित्रों, माउंट आबू में है, और माउंट आबू आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में है तो याद रखेंगे सिरोही में है। यानी गुरु शिखर चोटी है ये माउंट आबू सिरोही में है, और ये चोटी आपके सामने दक्षिणी अरावली में स्थित है। इस दक्षिणी अरावली में स्थित इस गुरु शिखर चोटी की देखो मित्रों ऊंचाई कितनी है, तो यहां पर आपको याद रखना है 1722 मीटर। कितनी, 1722 मीटर। 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये जो गुरु शिखर चोटी है ये दक्षिणी अरावली में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। अब मित्रों यहां से आप ध्यान रखें कि गुरु शिखर चोटी है ये दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, और यहां से ये चोटी आपके सामने संपूर्ण अरावली की, अगर हम संपूर्ण अरावली की बात करें तो संपूर्ण अरावली की भी देखिए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो संपूर्ण अरावली की आपके सामने जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी भी गुरु शिखर चोटी है। अगर हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें, संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। तो यहां से दो स्थितियां एक साथ याद रखें कि पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है। अगर हम संपूर्ण पूरी अरावली की बात करें तो पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर चोटी है। इस चोटी की आप ऊंचाई ध्यान रखें 1722 मीटर है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। लेकिन इसी गुरु शिखर चोटी को देखिए मित्रों, इस गुरु शिखर चोटी को कर्नल जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड है, इस टोड ने इस गुरु शिखर चोटी को कहा था संतों का शिखर। क्या कहा था इसको मित्रों, याद रखना, संतों का शिखर कहा था। यानी कर्नल जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर चोटी को क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने देखिए मित्रों आबू पर्वत को क्या कहा था, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि आबू पर्वत है, इस आबू पर्वत को इन्होंने देखिए क्या कहा था, तब आपको याद रखना हिंदू ओलंपस। क्या कहा था, हिंदू ओलंपस, या मित्रों याद रखना देव पर्वत। यानी इन्होंने देव पर्वत के नाम से कह करके पुकारा था, इन्होंने हिंदू ओलंपस के नाम से कह करके पुकारा था। तो यानी देव पर्वत के नाम से या हिंदू ओलंपस के नाम से कौन से पर्वत को कहा गया, आबू पर्वत को कहा गया। और आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस या देव पर्वत है वो किसने कह करके पुकारा था,
तो मित्रों यहां पर आपके सामने नाम लिखा है कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर चोटी को तो कह दिया संतों का शिखर, और आबू पर्वत को इन्होंने कह दिया हिंदू ओलंपस या देव पर्वत। उसके बाद में देखो मित्रों, यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर आप लोग ये देखेंगे कि जो गुरु शिखर चोटी है, इस गुरु शिखर चोटी पर यहां देखिए आपके सामने एक मंदिर बना है। यहां पर मित्रों आपके सामने एक मंदिर बना है, और उस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो वो मंदिर आपके सामने देखिए कौन सा बना है। तो याद रखिएगा यहां पर आपके सामने 5 मीटर का, यहां पर 5 मीटर का दोस्तों यहां पर एक मंदिर बना, और उस मंदिर का नाम है आपके सामने दंतांत्रे ऋषि का। यहां पर मित्रों दंतांत्रे ऋषि है, उस दंतांत्रे ऋषि का देखिए यहां पर मंदिर बना है, दंतांत्रे ऋषि का। ये दंतांत्रे ऋषि का जो मंदिर है वो यहां पर मित्रों आपके सामने 5 मीटर का ये मंदिर है। अगर इस मंदिर सहित हम देखें गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई देखें तो वो ऊंचाई आपके सामने देखो कितनी रहेगी, 1727 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1722 मीटर तो आपके सामने पहले से गुरु शिखर की है और 5 मीटर दंतांत्रे ऋषि के मंदिर की है। इन दोनों को शामिल कर लें तो यहां से इन दोनों की जो ऊंचाई है वो आपके सामने देखो 1727 मीटर हो जाएगी। तो ये बात यहां से आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए इस मध्य अरावली की बात करें तो मित्रों मध्य अरावली में आपको यहां पर वापस देखिए यहां से 2 चोटियां मिलेगी। यहां पर मध्य भाग में आपके सामने देखो यहां पर 2 चोटियां मिलेगी, और इन दोनों चोटियों की बात करते हैं तो वो 2 चोटियां देखिए आपके सामने कौन कौन सी रहती है। देखिएगा मित्रों यहां पर ये मध्य अरावली का भाग है, और इस मध्य अरावली में आपके सामने देखो यहां पर 2 चोटियां बनी है, यहां पर 2 चोटियां बनी है। इन दोनों चोटियों की बात करते हैं तो इसमें एक चोटी का तो नाम है गोरामजी चोटी या टोडगढ़ चोटी, और दूसरी चोटी है आपके सामने तारागढ़ चोटी। तो दोस्तों यहां पर इस मध्य अरावली की हम बात करते हैं तो ये अजमेर जिले में स्थित है, लेकिन इस मध्य अरावली में आपको यहां पर 2 चोटियां मिलेगी। कितनी चोटियां मिलेगी? 2 चोटियां। एक चोटी तो आपको यहां से मिलेगी टोडगढ़ चोटी के नाम से। कौन सी चोटी के नाम से? टोडगढ़ चोटी के नाम से। इस टोडगढ़ चोटी को ही दोस्तों कहा गया है मूरामजी, मूरामजी या गोरामजी चोटी। इसको मूरामजी या गोरामजी चोटी कहा गया है। तो यानी टोडगढ़ चोटी है, इसको मूरामजी या गोरामजी चोटी कहेंगे, और इस चोटी का विस्तार कहाँ है? अजमेर जिले में। और इस चोटी की अगर आप ऊंचाई देखोगे मित्रों तो आपको इसकी ऊंचाई है वो कितनी मिलेगी? तब आपको यहां से ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई मिलेगी आपको 934 मीटर। कितनी ऊंचाई मिलेगी? 934 मीटर आपको इनकी ऊंचाई मिलेगी। उसके बाद में मित्रों आपके सामने दूसरी जो सर्वोच्च चोटी आती है यहां पर, उस चोटी का नाम है आपके पास में तारागढ़ चोटी। कौन सी चोटी है? तारागढ़ चोटी है। ये तारागढ़ चोटी कहाँ है? तो ये भी आपके सामने अजमेर में, और जो आपके सामने टोडगढ़ चोटी है वो भी अजमेर में। ये जो तारागढ़ चोटी है, इस चोटी की जब आप ऊंचाई देखोगे तो इसकी ऊंचाई आपको 873 मीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी? 873 मीटर। तो हम यूं कह सकते हैं कि मध्य अरावली, इस मध्य अरावली में राजस्थान का अजमेर जिला आता है, और इस अजमेर जिले में इस मध्य अरावली की यहाँ पर 2 मुख्य चोटियां आती है, जिसमें एक का नाम है टोडगढ़ चोटी, और टोडगढ़ चोटी को बोलते हैं मूरामजी या गोरामजी चोटी, और एक चोटी है आपके सामने तारागढ़ चोटी। तो यानी मध्य अरावली की अगर आपसे सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो सर्वोच्च चोटी आप टोडगढ़ चोटी बताएंगे। और ये जो टोडगढ़ चोटी है मित्रों, ये आपके सामने मेरवाड़ा की पहाड़ी में स्थित है। मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है
उस मेरवाड़ा की पहाड़ी में स्थित है। अजमेर में ये मेरवाड़ा की पहाड़ी है, अजमेर में, वहां पर ये आपको टोडगढ़ चोटी मिलेगी। तो मेरवाड़ा की पहाड़ी की अगर हम सर्वोच्च चोटी देखें तो इनकी भी जो सर्वोच्च चोटी है वो भी आपकी टोडगढ़ चोटी होगी। और इसके बाद में मध्य अरावली की दूसरी अगर हम सर्वोच्च चोटी देखें तो वो चोटी आपके सामने तारागढ़ चोटी होगी, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर होगी। उसके बाद में जब हम उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली में भी मित्रों आपके सामने देखो एक चोटी मिलती है। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली में भी आपको यहाँ पर एक चोटी मिलती है, और उस चोटी का देखिए मित्रों आपके सामने नाम है वो रहेगा रघुनाथगढ़ चोटी। यानी यहां पर आपके सामने जो चोटी है वो चोटी आपके सामने देखिए कौन सी है, तो याद रखना है रघुनाथगढ़ चोटी। यह आपके सामने मित्रों रघुनाथगढ़ चोटी है। अगर इस रघुनाथगढ़ चोटी की बात करते हैं तो ये चोटी आपके सामने राजस्थान के सीकर जिले में मिलती है। कौन मिलती है? सीकर जिले में मिलती है। और इसी रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई आपके सामने 1055 मीटर मिलती है। कितनी मिलती है दोस्तों? 1055 मीटर। तो रघुनाथगढ़ चोटी जो आपकी सीकर जिले में 1055 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है, तो ये रघुनाथगढ़ चोटी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। अब यहां से ध्यान रखें, यहां से मित्रों ध्यान रखें, सबसे पहले आपसे देखो प्रश्न ये करेगा कि उत्तरी अरावली की देखिए आपके सामने जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ चोटी है, और ये सीकर जिले में है, 1055 मीटर ऊंची है। उसके बाद में मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी आपको देखिए यहां से टोडगढ़ चोटी, मोरामजी चोटी या फिर आपको गोरामजी चोटी बतानी। इसकी ऊंचाई 934 मीटर है। उसके बाद में दूसरी आपके सामने तारागढ़ चोटी है जो आपके सामने अजमेर में 873 मीटर ऊंची है। लेकिन अगर मेरवाड़ा की पहाड़ी की बात करते हैं तो मेरवाड़ा की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो भी कौन सी है? टोडगढ़ चोटी है। उसके बाद में देखिए दक्षिणी अरावली की हम बात करें कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके सामने ये गुरु शिखर चोटी रहेगी। कौन सी चोटी रहेगी मित्रों? गुरु शिखर चोटी रहेगी। और ये गुरु शिखर चोटी आपके सामने ये माउंट आबू सिरोही में है, और ये दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये संपूर्ण राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपके सामने संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर इस गुरु शिखर चोटी से और प्रश्न आपसे पूछेगा तो यहां से ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड ने इस गुरु शिखर चोटी को कहा था संतों का शिखर। क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। लेकिन इस कर्नल जेम्स टोड ने इस आबू पर्वत को देखिए क्या कह करके पुकारा था, तो याद रखना हिंदू ओलंपस या देव पर्वत कह करके पुकारा था। ठीक है। लेकिन इस गुरु शिखर चोटी पर देखो यहां पर आपके सामने 5 मीटर का एक मंदिर बना है। उस मंदिर का नाम है मित्रों दंतांत्र ऋषि का मंदिर। अगर मंदिर सहित गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई पूछ ले तो आपको बताना है 1727 मीटर। कितना बताना है आपको? 1727 मीटर बताना है। ये बात तो हुई आपके सामने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की। तो मित्रों आप इनका यहां से स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें इनका। उसके बाद में मैं आपको आगे की इनकी और स्थिति है वो बता देता हूं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने पहले पहुंच जाएगा। अब देखो मित्रों आगे की जब हम बात करें, आगे की यहां से बात करते हैं इस अरावली पर्वत श्रेणी की, तो यहां पर और कौन सी चोटियां हैं वो आती है। देखना यहां पर आपके सामने देखिए वापस देखते हैं तो यहां पर आपके सामने देखो ये राजस्थान का भाग है। यहां पर मित्रों आपके सामने देखो ये राजस्थान का भाग है। और इस राजस्थान में हमें अभी ये देखना है
कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी जो भाग है, उस पश्चिमी भाग में देखिए आपके सामने और कौन सी चोटियां है वो आती है। तो इधर से देखिए मित्रों आपके सामने ये अरावली पर्वत श्रेणी चल रही थी, इधर से आपके सामने ये अरावली पर्वत श्रेणी चल रही थी। तो इस अरावली पर्वत श्रेणी का देखिए मैंने विस्तार बताया था कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से आपके सामने देखिए इनका जो विस्तार है वो आपके सामने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो यहां मित्रों आप ये देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि अरावली पर्वत श्रेणी है, इनका जो गौण रूप मिलता है, गौण रूप जो मिलता है वो राजस्थान के 4 जिलों में मिलता है। 4 जिलों में आप देखते हैं तो बाड़मेर का भाग है, जालोर का भाग है, उसके बाद में आपके सामने सवाईमाधोपुर का भाग है और चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। यहां पर अरावली का गौण रूप है वो प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर राजस्थान का आपको एक जिला मिलता है जिसका नाम है बाड़मेर। यहां पर मित्रों आपके सामने सबसे पहले यहां पर आप जिला देखोगे तो वो जिला तो आपके सामने देखिए पहले कौन सा मिलता है, बाड़मेर मिलता है। और इस बाड़मेर से नीचे यहां पर आपके पास जो जिला मिलता है वो कौन सा है, जालोर जिला है। यहां पर बाड़मेर भी है और आपके सामने जालोर भी है। तो यहां से एक प्रश्न की आप स्थिति को समझिए, देखिएगा ये अरावली की इधर देखिए आपके सामने ये पश्चिमी भाग की स्थिति है और इधर आपके सामने ये उत्तरी भाग की स्थिति है, इधर आपके सामने ये दक्षिण की है और इधर आपके सामने पूर्व की है। इस पश्चिमी भाग में आप देखोगे तो मैंने कहा कि ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और इनकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन जो कल्प है उसके धारवाड़ युग में इनकी उत्पत्ति वो हुई है। लेकिन मित्रों यहां पर जब आप ये देखोगे इस अरावली का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में यहाँ पर आपके पास एक चट्टान पाई जाती, उस चट्टान का देखिए नाम आपके सामने देखिए कौन सी है। तो मित्रों यहाँ पर आपको याद रखना है कावारट जाइट चट्टान। कौन सी चट्टान, कावारट जाइट चट्टान। ये कावारट जाइट जो चट्टान है मित्रों, ये कावारट जाइट जो चट्टान है वो चट्टान देखिए आपके सामने कहाँ पाई जाती है, तो ये अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि ये कावारट जाइट चट्टान है वो अरावली के गर्भ में पाई जाती है। ये कावारट जाइट जो चट्टान है इस चट्टान में देखिए आपके सामने ग्रेनाइट की मात्रा रहती है, ग्रेनाइट की मात्रा रहती है। इसके अलावा इसमें नीस की मात्रा रहती है, इसके अलावा इसमें शिस्ट या चुन्ना पत्थर है उसकी मात्रा वो रहती है, चुन्ना पत्थर की मात्रा वो रहती है। तो यानी जो कावारट जाइट जो चट्टान है मित्रों, जो आपके सामने कावारट जाइट जो चट्टान है वो चट्टान अरावली के गर्भ में पाई जाती है या फिर ये अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो इस कावारट जाइट चट्टान में ग्रेनाइट की मात्रा, नीस की मात्रा, शिस्ट या चुन्ना पत्थर की मात्रा है वो यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन इस कावारट जाइट चट्टान में सबसे ज्यादा जो अधिकता रहती है, सर्वाधिक जो अधिकता रहती है मित्रों वो किसकी रहती है, ग्रेनाइट की रहती है। किसकी रहती है, ग्रेनाइट की रहती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो इस अरावली का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में यहाँ पर कुछ आपको यहाँ से पहाड़ियां मिल जाती, यहां से मित्रों आपके सामने कुछ पहाड़ियां मिल जाती और उन पहाड़ियों को हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सी पहाड़ी मिलती है। तो देखना यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलती है मित्रों, जसवंतपुरा की पहाड़ी मिलती है। ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है आपके सामने देखो कहां, तो याद रखना है जालोर में। कहां है, जालोर में। और यहां जालोर में आपको एक क्षेत्र और मिलेगा, रानीवाड़ा की उच्च भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि। तो मित्रों रानीवाड़ा की जो उच्च भूमि है वो उच्च भूमि भी आपके सामने जसवंतपुरा की पहाड़ी है जालोर में, वहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ी है वो जालोर में है, रानीवाड़ा की उच्च भूमि है वो भी आपके सामने जालोर में है और ये अरावली के पश्चिमी भाग में आपको यहां से मिलेगी।
लेकिन मित्रों इस जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में आपको देखिए यहाँ पर आपको एक चोटी मिलती है और उस चोटी का नाम देखिए आपके सामने क्या है, तो याद रखना है डोरा चोटी, या कह सकते हैं यहाँ पर इस जसवंतपुरा पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो डोरा पर्वत है। यानी जसवंतपुरा की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी देखिए मित्रों आपके सामने कौन सी है, तो याद रखना डोरा चोटी है। सर्वोच्च चोटी डोरा चोटी या डोरा पर्वत है। लेकिन इस जसवंतपुरा की पहाड़ी के पास में देखिए आपके सामने रानीवाड़ा की उच्च भूमि भी है। लेकिन यहां पर आपके सामने जो दूसरी पहाड़ी मिलती है उस पहाड़ी का नाम है मित्रों आपके सामने जालोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, जालोर पहाड़ी है। और इस जालोर पहाड़ी का विस्तार आपको देखिए जालोर के साथ साथ इसका विस्तार सिवाना में भी मिलता है। कहाँ मिलता है, सिवाना। और सिवाना देखो कहाँ है, बाड़मेर में। तो सिवाना बाड़मेर में देखिए जालोर की पहाड़ी है, इसका विस्तार आपके सामने जालोर में भी है। लेकिन इस जालोर पहाड़ी को देखिए दोस्तों क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसको 56 का भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इसको 56 का भाकर कहा जाता है। जालोर पहाड़ी, इस जालोर पहाड़ी को मित्रों कहा जाता है 56 का भाकर। और इसी 56 के भाकर में आपके सामने जालोर पहाड़ी की कुछ सर्वोच्च चोटियां आती है। उन चोटियों के नाम आप याद रखिए मित्रों। सबसे पहले नाम आता है आपके सामने रोजा भाकर चोटी। उसके बाद में रोजा भाकर के बाद में आपके सामने चोटी आती है इसराना भाकर। मित्रों यहां पर अगली चोटी आती है आपके सामने इसराना भाकर। और इसराना भाकर के बाद में आपके सामने चोटी आती है झारेला भाकर। झारेला भाकर। तो यहां पर जालोर पहाड़ी की अगर हम सर्वोच्च चोटियां देखें तो वो सर्वोच्च चोटी आपके सामने देखो कौन सी मिलती है, रोजा भाकर मिलती है, इसराना भाकर मिलती है, इसराना भाकर मिलती है, झारेला भाकर है वो मिलती है। लेकिन इस जालोर पहाड़ी के पास में दोस्तों आपके सामने यहां पर एक पहाड़ी और आती है जिसका नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। दोस्तों यहां पर आपको हल्देश्वर की पहाड़ी मिलती है। ये हल्देश्वर की पहाड़ी देखिए कहाँ है, तो याद रखना ये सिवाना बाड़मेर में। और जो आपके सामने सिवाना दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग इसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना। मित्रों यहां से प्रश्न पूछ सकता आपसे कि जो सिवाना दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना। और जालोर पहाड़ी को 56 का भाकर कहा जाता। जालोर पहाड़ी की सर्वोच्च चोटियां वो रोजा भाकर है, इसराना भाकर है और झारेला भाकर है। और इसके अलावा देखिए यहां पर बाड़मेर जिले में आपके सामने एक पहाड़ी और आती है जिसका नाम है 56 की पहाड़ी। दोस्तों याद रखना आपसे पूछे कि 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी देखिए कहां है। 56 की पहाड़ी देखिए आपके सामने कहां है, तो 56 की पहाड़ी आप कहां बताओगे, 56 की पहाड़ी आप बताओगे मित्रों नाकोड़ा में। और नाकोड़ा कहां है, बाड़मेर जिले में। तो नाकोड़ा है ये बाड़मेर जिले में है। और यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि 56 की पहाड़ी नाकोड़ा बाड़मेर में, जालोर पहाड़ी है उसको कहा जाता 56 का भाकर। और एक मित्रों यहाँ पर आपके सामने देखिए जब माही नदी हम पढ़ेंगे, माही नदी जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य यहाँ पर 56 नदी नालों का देखिए यहाँ पर एक समूह है और उस समूह को बोला जाता 56 का मैदान। मित्रों याद रखना ये 56 का मैदान, ये 56 का मैदान आपके सामने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ जिला है उनके मध्य ये माही नदी पर, ये दोस्तों आपके सामने माही नदी पर 56 नदी नालों का एक समूह है और उस समूह को 56 का मैदान बोला जाता है। तो मित्रों देखिए 56 का मैदान पूछे, 56 का मैदान पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ बताना है, माही नदी बतानी है। और यदि आपसे 56 की पहाड़ी पूछे तो आपको नाकोड़ा बाड़मेर बताना है। और यदि आपको 56 का भाकर पूछे तो 56 का भाकर है वो जालोर पहाड़ी को कहा जाता है। तो इतनी सारी बात आपके सामने अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहां पर आपको देखने को मिले। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने एक पहाड़ी और है
जिसका नाम है कुकरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है मित्रों? कुकरा की पहाड़ी है, कुकरा की पहाड़ी। ये प्रश्न देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुकरा की पहाड़ी को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कुकरा की पहाड़ी है वो सबसे पहले देखिए कहाँ है, तो कुकरा की पहाड़ी आपको राजस्थान के देखिए अजमेर जिले में और इसके साथ साथ राजसमंद जिले में, अजमेर और राजसमंद जिला है वहां पर आपको ये कुकरा की पहाड़ी मिलेगी। लेकिन ये कुकरा की पहाड़ी क्या करती है, इधर आपके सामने देखो उदयपुर और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। और यहाँ पर मध्य में मैंने अभी बताया यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो इधर तो देखिए मेवाड़ क्षेत्र में तो मेवाड़ की पहाड़ी है और इधर आपके सामने मेरवाड़ा की पहाड़ी है। तो मेवाड़ की पहाड़ी को मेरवाड़ा की पहाड़ी से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना कुकरा की पहाड़ी है, यानी कुकरा की पहाड़ी है ये मेवाड़ की पहाड़ी को मेरवाड़ा की पहाड़ियों से क्या करती है? अलग करती है। कुकरा की पहाड़ी जिसका विस्तार अजमेर और राजसमंद जिले में आता है। अब यहां से अगर आपसे कुकराज घाटी पूछे, कुकराज घाटी पूछे तो दोस्तों ये कुकराज घाटी देखो कहां है। ये कुकराज घाटी जब आप देखोगे तो कुकराज घाटी आपको देखो कहां मिलेगी, कुकराज घाटी। ये कुकराज घाटी आपको देखिए कहां देखने को मिलेगी, तो याद रखना है सवाई माधोपुर में मिलेगी। और इसी सवाई माधोपुर में जो कुकराज घाटी है वहां पर मित्रों आपके सामने कुत्ते की छतरी बनी है। किसकी छतरी बनी है? कुत्ते की छतरी बनी है। तो अगर आपसे ये कहें कि कुत्ते की छतरी है वो कौन सी घाटी में बनी है, दोस्तों कुत्ते की छतरी है वो कौन सी घाटी में बनी है, तो याद रखना है कुकराज घाटी है सवाई माधोपुर में वहां बनी है। और अगर आपसे जिंदोली घाटी पूछे तो जिंदोली घाटी आप यहां अलवर में बताओगे जहां पर हॉर्सशू सुरंग का निर्माण है वो किया गया है। तो ये तो बात थी दोस्तों इस अरावली के मुख्य बिंदुओं को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसमें और कौन कौन सी चोटियां हैं वो आती है। तो इन चोटियों का आपसे यदि बढ़ते से घटता क्रम पूछे या घटते से बढ़ता क्रम पूछे तो यहां से आप एक एक चोटी का नाम याद रखेंगे और साथ के साथ उनके जिले का नाम है वो याद रखेंगे। तो पहले इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो वीडियो को पहले लाइक करें और उसके बाद में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर वो जरूर करें। और अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहें, साथ के साथ नोट्स है वो बनाते रहें और इस चीजों को आप यहां से अपने दिमाग में वो फीड करते जाएं। फिर हम देखिए आगे चलते हैं कि इस अरावली पर्वत श्रेणी की और क्या खास बात है, इस अरावली पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी चोटियां आती है, तो इनका भी देखिए हम यहां से प्रयोग है वो कर लेते हैं। देखिए मित्रों यहां पर आपसे अरावली की मैं संपूर्ण चोटियां लिख रहा हूं, मित्रों यहां पर संपूर्ण चोटियां लिख रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने चोटी आ रही, सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी का नाम है आपके सामने गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी। अब ये गुरु शिखर चोटी देखिए आपके सामने है कहां, तब आपको याद रखना है ये माउंट आबू में है मित्रों, ये माउंट आबू में। माउंट आबू देखो कहां है, तो याद रखना है आपके सामने सिरोही में। उसके बाद में देखिए इसकी अगर हम साथ में ऊंचाई देखें तो ऊंचाई भी मैं आपको एक साथ बता देता हूं। देखिए सबसे पहले गुरु शिखर चोटी है, उसके बाद में आपके सामने दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो शेर चोटी आती है। और ये जो शेर चोटी है ये शेर चोटी भी देखिए कहाँ है, तो याद रखना है आपको सिरोही जिले में। और अगर तीसरी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो वो चोटी आपके सामने देखिए आती है दिलवाड़ा चोटी। कौन सी चोटी आती मित्रों? दिलवाड़ा चोटी। ये दिलवाड़ा चोटी है ये भी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही जिले में। उसके बाद में चौथी चोटी की बात करते हैं तो चौथी चोटी आपके सामने देखो कौन सी आती है? जरगा चोटी आती है। कौन सी चोटी आती मित्रों? जरगा।
और जरगा चोटी आपके सामने देखो कहाँ है, उदयपुर में। उसके बाद में पांचवी जो चोटी आती है उस चोटी का नाम है मित्रों आपके सामने अचलगढ़ चोटी। कौन सी चोटी आती है, अचलगढ़ चोटी। ये जो अचलगढ़ चोटी है ये आपके सामने देखो राजस्थान में कहाँ मिलेगी, आपको सिरोही जिले में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सिरोही जिले में। उसके बाद में देखिए अगली हम चोटी की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक चोटी है जिसका नाम है कुंभलगढ़ चोटी। कौन सी चोटी है, कुंभलगढ़ चोटी। ये कुंभलगढ़ चोटी है ये आपके सामने कहाँ है, तो याद रखना है कुंभलगढ़ है ये चोटी राजसमंद जिले में। कहाँ है मित्रों, राजसमंद जिले में। उसके बाद में सातवीं चोटी की बात करें तो सातवीं चोटी आती है आपके सामने रघुनाथगढ़ चोटी। रघुनाथगढ़ चोटी, ये रघुनाथगढ़ चोटी है ये आपके सामने देखो कहाँ है, तो याद रखना आपको सीकर में। और उसके बाद में आठवीं चोटी की बात करें तो आठवीं चोटी आपके सामने देखिए कौन सी आती है, तब आपको याद रखना है सज्जनगढ़ चोटी है। यहाँ पर सज्जनगढ़ चोटी है और सज्जनगढ़ चोटी आपको देखिए कहाँ मिलेगी, तो याद रखना सज्जनगढ़ चोटी है ये आपके सामने उदयपुर जिले में। उदयपुर में आपके सामने सज्जनगढ़ चोटी है। उसके बाद में 9वें नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने देखो टोडगढ़ चोटी आ जाएगी। कौन सी चोटी आ जाएगी, टोडगढ़ चोटी, जिसको मोराम जी चोटी या गोराम जी चोटी बोलते हैं। ये टोडगढ़ चोटी आपके सामने देखिए है कहाँ पर, तो आप यहाँ पर आप याद रखिएगा अजमेर। उसके बाद में 10वें नंबर पे आप देखोगे तो 10वें नंबर पे आपके सामने देखो चोटी है वो कौन सी आती है, तो यहाँ पर आपके सामने चोटी आती है खो चोटी। कौन सी चोटी आती है, खो चोटी। अब ये जो खो चोटी है ये आपके सामने कहाँ पर है, तो याद रखना मित्रों जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में है। उसके बाद में 11वें नंबर की आप चोटी देखोगी तो 11वें नंबर पे चोटी आपके सामने आ जाती है तारागढ़ चोटी। कौन सी चोटी आ जाती है मित्रों, तारागढ़ चोटी आ जाती है। ये तारागढ़ चोटी आपको देखिए कहाँ मिलेगी, अजमेर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अजमेर में मिलेगी। उसके बाद में 12वें नंबर पे आप चोटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको नाग पहाड़ चोटी मिलेगी। मित्रों यहाँ पर कौन सी चोटी मिलेगी, नाग पहाड़ चोटी मिलेगी। ये नाग पहाड़ चोटी आपको देखिए कहाँ मिलेगी, तो याद रखना नाग पहाड़ चोटी है ये भी आपकी अजमेर जिले में मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 13वें नंबर पे जो चोटी आपको मिलेगी वो चोटी मिलेगी आपको बहराच चोटी। कौन सी चोटी मिलेगी, बहराच चोटी। ये बहराच चोटी आपको देखिए कहाँ देखने को मिलेगी, अलवर में। कहाँ मिलेगी, अलवर में। उसके बाद में 14वें नंबर की आप चोटी देखोगे तो 14वें नंबर पे आपके सामने चोटी है वो कौन सी आती है, तब आपको याद रखना है बाबई चोटी। बाबई चोटी। और ये बाबई चोटी आपको देखिए कहाँ देखने को मिलेगी, तो याद रखना है आपको जयपुर में मिलेगी। उसके बाद में 15वें नंबर पे आप चोटी देखोगे तो यहाँ पर आपको देखिए चोटी मिलेगी काकनवाड़ी चोटी। कौन सी चोटी मिलेगी, काकनवाड़ी चोटी। ये काकनवाड़ी चोटी आपके सामने देखो कौन से जिले में, तो याद रखना है अलवर में है। और उसके बाद में 16वें नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चोटी मिलेगी बहराट चोटी। कौन सी चोटी मिलेगी, बहराट चोटी। ये बहराट चोटी आपको देखिए कहाँ देखने को मिलेगी, जयपुर में मिलेगी। और उसके बाद में 17वें नंबर पे आप चोटी देखोगे तो यहाँ पर आपको चोटी मिलेगी बानगढ़ चोटी। ये बानगढ़ चोटी है और बानगढ़ चोटी आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगी, तो याद रखना है अलवर में। बानगढ़ चोटी है वो मिलेगी आपको अलवर में। तो दोस्तों ये जो जितनी हमने चोटियां का नाम लिखा है ये सारी की सारी चोटियां आपके सामने बढ़ते से घटते क्रम में मैंने लिखी है। यहां से किसी भी 4 चोटी का नाम उठाएगा और वो ये कहेगा इन चोटियों में सबसे छोटी चोटी कौन सी है या इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या 5 चोटियों का नाम दे देगा और ये कहेगा कि राजस्थान में इन चोटियों में कौन सी चोटी मध्य में चोटी है। तो यहाँ पर आपको देखिए ऊंचाई के हिसाब से आपको क्रम से याद करनी है। यानी मित्रों यहाँ पर आपके सामने ये क्रम चल रहा है, ये क्रम चल रहा है बढ़ते से घटता क्रम।
ये क्रम है मित्रों आपके सामने बढ़ते सा घटता क्रम है चोटियों का। सबसे पहले आप गुरु शिखर चोटी याद रखो, फिर शेर याद रखो, फिर दिलवाड़ा याद रखो, फिर जरगा याद रखो, फिर अचलगढ़ चोटी याद रखो, फिर कुंभलगढ़ याद रखो, फिर रघुनाथगढ़ याद रखो, फिर सज्जनगढ़ याद रखो, फिर टोटगढ़ याद रखो। उसके बाद में आप खो चोटी याद रखो, फिर तारागढ़ याद रखो, फिर नागपाड़ चोटी याद रखो, फिर बैराट चोटी याद रखो, फिर बाबई चोटी याद रखो, फिर काकनवाड़ी चोटी, फिर बैराट चोटी, फिर बानगढ़ चोटी। और ये कहाँ कहाँ पर है तो गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में, और शेर सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ शिखर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, टोटगढ़ अजमेर में, खो अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, नागपाड़ आपके अजमेर में, बहराच अलवर में, बाबई जयपुर में, काकनवाड़ी अलवर में, बैराट जयपुर में, बानगढ़ अलवर में। तो ऐसे इनका क्रम आप याद रखें। और अगर मित्रों आपसे इनकी ऊंचाई पूछे तो आप इनकी ऊंचाई याद रख सकते हो कि गुरु शिखर जो चोटी है इनकी ऊंचाई तो है 1722 मीटर। कितनी है 1722 मीटर। और शेर चोटी की जब आप ऊंचाई देखोगे तो इनकी ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 1597 मीटर। कितनी मिलेगी 1597 मीटर। फिर दिलवाड़ा चोटी की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी 1442 मीटर। कितनी मिलेगी 1442 मीटर। ये 1442 मीटर है भाई, 1442, ये 1442 मीटर है। उसके बाद में जरगा चोटी की ऊंचाई है वो आपको कितनी मिलेगी 1431 मीटर मिलेगी। फिर अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई है वो मित्रों आपके सामने 1380 मीटर मिलेगी। फिर आपके सामने कुंभलगढ़ चोटी है, इसकी ऊंचाई आपको 1224 मीटर मिलेगी, 1224 मीटर। और रघुनाथगढ़ चोटी है, इसकी ऊंचाई आपको 1055 मीटर मिलेगी। और उसके बाद में सज्जनगढ़ चोटी है, इनकी ऊंचाई आपको देखिए कितनी मिलेगी तो याद रखना 938 मीटर मिलेगी। और फिर यहाँ से टोटगढ़ चोटी है, इनकी ऊंचाई आपको यहाँ से 934 मीटर मिलेगी। फिर आपके सामने जो खो चोटी है जयपुर में, इसकी ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी तो वहां पर आपको 920 मीटर याद करनी है। फिर यहाँ से तारागढ़ चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है 873 मीटर है। कितनी है 873 मीटर है। और नागपाड़ी चोटी है, इसकी ऊंचाई मित्रों आपके सामने 795 मीटर है। कितनी है 795 मीटर है। और बहराच चोटी की जो ऊंचाई है वो मित्रों आपके सामने 793 मीटर है। कितनी है 793 मीटर। और बाबई चोटी है, इनकी ऊंचाई है वो मित्रों आपके सामने 780 मीटर है। और उसके बाद में काकनवाड़ी चोटी की जो ऊंचाई है वो आपके सामने 775 मीटर है, 775 मीटर है। उसके बाद में देखिए यहां से बैराट चोटी की बात करें तो इनकी ऊंचाई है वो लगभग देखिए यहां से 704 मीटर है, 704 मीटर है। और बानगढ़ चोटी की बात करते हैं तो बानगढ़ चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है 649 मीटर है। एक मिनट भाई, यहां पर एक चोटी और लिख दो, यहां पर बिल्लाली चोटी, बिल्लाली चोटी। और ये बिल्लाली चोटी कहाँ है तो याद रखना है ये अलवर में है। कहाँ है अलवर में। और इनकी आप ऊंचाई देखोगे तो यहाँ पर इनकी ऊंचाई देखिए आपको कितनी मिलेगी, यहां से आपको बिल्लाली चोटी जो अलवर में इनकी ऊंचाई आपको मिलेगी 775 मीटर। कितनी मिलेगी 775 मीटर। और उसके बाद में काकनवाड़ी चोटी जो राजस्थान के अलवर जिले में, इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 677 मीटर, 677। और बैराट चोटी की ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 704 मीटर। और यहाँ पर जो बानगढ़ चोटी है इनकी ऊंचाई आपको मिलेगी 649 मीटर। इस प्रकार से देखिए दोस्तों इन चोटियों की आप ऊंचाई भी याद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा जहां तक मानना है इन चोटियों की आप ऊंचाई मत याद कीजिए। यहां से चोटियों की ऊंचाई है वो नहीं पूछी जा रही इस बार, क्योंकि जो आरपीएससी है देखिए जो स्टूडेंट आप सेकंड ग्रेड के हैं या फिर वो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दे। आरपीएससी ने ये कह रखा कि भाई चोटियों की ऊंचाई
और नदियों की लंबाई है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो ये चीजें क्यों नहीं पूछी जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? जैसे मैंने आप लोगों के सामने बता दिया कि भाई इस चोटी की ऊंचाई है वो ये है, और अगर आप किसी किताब में जाके पढ़ोगे तो वहां पर आपको कहीं पर क्या ऊंचाई मिलेगी, कहीं पर आपको क्या ऊंचाई मिलेगी। तो यहां पर आपके सामने ये जो प्रश्न है वो विवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो विवाद की श्रेणी में आ जाएंगे तो उस प्रश्नों पर रिट जाहिर हो जाती है। तो यहां से आप देखिए इनका क्रम जरूर याद रख ले कि आपके सामने राजस्थान की जो चोटियां हैं उनका बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम क्या है। तो बढ़ते से घटता क्रम दोस्तों मैंने आपके सामने 1 से लेकर के 17 तक यहाँ पर चोटियों के नाम है वो लिखे। तो इनका क्रम आप ऐसा का ऐसा है वो याद कर ले। यहाँ से गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ है, टोटगढ़ है, फिर खो है, तारागढ़ है, नागपाड़ है, बिराच है, बाबई है, बिलाली है, कांकनवाड़ी है, बैराट है, बानगढ़। अब देखो थोड़ा सा कि यहां से ये भी ध्यान रखना कि इनकी ऊंचाई 704 है, तो ये कांकनवाड़ी से ऊपर चली जाएगी, ये कांकनवाड़ी से ऊपर चला जाएगी, कांकनवाड़ी से नीचे आ जाएगी क्योंकि 704 और 677, ठीक है। और उसके बाद में बानगढ़ चोटी। तो आप इनका भी यहां से दोस्तों स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखिए आगे हम यहां से और अन्य चोटियों की बात करें तो वो चोटियां भी देखिए आपके सामने कौन कौन सी आती है, कौन कौन से जिलों में वो स्थित है। तो मैं आपके सामने उन चोटियों के नाम है वो भी रख रहा हूं, लेकिन इन चोटियों की आप ऊंचाई है वो यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे चले तो देखिए राजस्थान में और चोटियां आपके सामने देखो कौन कौन सी रहेगी। दोस्तों मैं आपके सामने देखिए यहां पर कुछ सूत्र रख रहा हूं और उस सूत्र के आधार पर देखिए आप इन चोटियों की स्थिति है वो ध्यान में रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर आपके सामने एक सूत्र आ रहा है, आरे ऋषि माना अब संबारिया चोटी सिरोही में है। देखो दोस्तों कितना प्यारा सूत्र है आपके सामने कि अरे ऋषि माना अब संबारिया चोटी सिरोही में। तो यहां पर आपके सामने देखिए सिरोही की सारी यहां से अन्य चोटियां हैं वो और आ जाएगी। देखिए सबसे पहले लिखा है ए का मतलब मित्रों आपको याद रखना है अल्पा चोटी। कौन सी चोटी? अल्पा चोटी। और रे का मतलब यहां से आपको याद रखना है रेवदा चोटी। कौन सी चोटी? रेवदा चोटी। उसके बाद में लिखा है यहां पर ऋषि, तो ऋषि का मतलब दोस्तों याद रखना है आपको ऋषिकेश चोटी, ऋषिकेश चोटी। और ऋषिकेश चोटी के बाद में लिखा यहां पर माना, तो माना से आपको याद रखना है एक तो मानगांव चोटी। मित्रों कौन सी चोटी? मानगांव चोटी। और मानगांव चोटी के बाद में लिखा यहां पर ना, तो ना का मतलब आपको याद रखना है नावावास चोटी। कौन सी चोटी? नावावास चोटी। और उसके बाद में यहां पर लिखा संबारिया, तो संबारिया का मतलब आप सीधा याद रखो संबारिया चोटी। ये सारी की सारी चोटियां आपके सामने कहां हैं? सिरोही जिले में। दोस्तों सारी की सारी चोटियां देखिए यहां से आ चुकी है, आई या नहीं आई? यानी आर्य ऋषि माना अब संबारिया चोटी सिरोही में। तो आर्य ऋषि माना अब संबारिया चोटी सिरोही में। तो सिरोही में कौन कौन सी चोटियां हैं? यहां से अल्पा चोटी है, रेवदा चोटी है, उसके बाद में देखिए यहां से ऋषिकेश चोटी है, मानगांव चोटी है, नावावास चोटी है और संबारिया चोटी है। सारी की सारी आपको सिरोही में मिलेगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरा सूत्र आपको यहां से और याद करना है, दूसरा सूत्र। और वो सूत्र आपके सामने देखो कौन सा रहेगा। यहां से आपको याद करना है मित्रों, जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच
बम बजाया। देखो कितना प्यारा सूत्र आ चुका है कि जयपुर की जनाब ने चोटी के बीच बम बजाया। तो जयपुर के जनाब ने देखिए क्या कर दिया, जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच में जाकर के बम बजा दिया दोस्तों। अब यहां से आपके सामने देखो जो चोटियां आती है वो कौन कौन सी आती है। देखिए जयपुर के जनाब ने, तो मतलब यहां से जनाब का मतलब जय से तो याद रखना है आपको जयगढ़ चोटी। कौन सी चोटी, जयगढ़ चोटी। उसके बाद में लिखा ना, ना का मतलब याद रखना मित्रों यहां से नाहरगढ़ चोटी, यहां से याद रखना नाहरगढ़ चोटी। और यहां से बै का मतलब आपको याद रखना मित्रों बरवाड़ा चोटी, बरवाड़ा चोटी, बरवाड़ा चोटी। उसके बाद में यहां पर लिखा बीच, तो बीच का मतलब आपको यहां से याद रखना बीचून चोटी। और यहां से इस बै का, या तो इस बै का ले लीजिए या फिर इस बै का आप बरवाड़ा चोटी लेंगे। और यहां से मैं का मतलब आपको यहां से याद रखना मनोहरपुरा चोटी, मनोहरपुरा चोटी। देखो दोस्तों जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच बम बजाया, तो यहां पर जयगढ़ चोटी आ रही है। यहां पर आपके सामने देखो जयपुर के जनाब ने चोटी के बीच बजाया, जब बम बजाया, तो यहां से जयपुर से तो देखिए यहां से आपके सामने कौन कौन सी चोटी आ रही, जय से तो देखो जयगढ़ चोटी आ गई, ना से आपके सामने नाहरगढ़ चोटी आ गई, और बै से आपके सामने बरवाड़ा चोटी आ गई, और बीच से आपके सामने बीचून चोटी आ गई, और मैं से आपके सामने मनोहरपुरा चोटी आ गई। ये सारी की सारी चोटी कहाँ है, जयपुर में। तो आप इनका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं मित्रों, यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखिए यहां से आगे और चर्चा करते हैं। आगे देखिए आपके सामने एक सूत्र और आएगा, और वो सूत्र देखिए आपके सामने कौन सा है, तब आपको याद रखना मित्रों अलीपुर का छोरा। जानते हो क्या इन छोरों को, अलीपुर का छोरा, भरतपुर की चोटी पर उदम मचावे या उदम मचाते हैं। देखो दोस्तों अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचाते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से दोस्तों हम यहां से इसे सूत्र के माध्यम से देखिए भरतपुर की जो चोटियां हैं उन चोटियों को देखिए यहां से याद कर सकते हैं मित्रों। यहां से भरतपुर की चोटियां हैं इनको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचाते, इसका मतलब सबसे पहले लिखा है अलीपुर। अलीपुर का मतलब आपको याद रखना है अलीपुरा चोटी। दोस्तों कौन सी चोटी, अलीपुरा चोटी। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा है छोरा, तो छोरा से देखिए 6 से तो आपको याद रखना छापर चोटी, छापर चोटी। और रा का मतलब आपको यहां से याद रखना मित्रों राजिया चोटी। कौन सी चोटी, राजिया चोटी। और उसके बाद में उदम का मतलब ऊ से तो आपको याद रखना मित्रों उजीरा चोटी, उजीरा चोटी। और दम का मतलब याद रखना यहां से दमदमा चोटी, दमदमा चोटी। और मैं का मतलब आपको यहां से याद रखना दोस्तों मंदोली चोटी, मंदोली चोटी। अब यहां से जब आप इस सूत्र को बोलेंगे कि अलीपुर का छोरा, अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचावे, तो यहां से दोस्तों आपके सामने इस सूत्र के माध्यम से आप इन चोटियों को यहां से याद है वो कर सकते हैं। यहां से आप याद करेंगे तो देखिए अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचा रहे या नहीं मचा रहे। देखो
यहां से अलीपुर का मतलब तो आप अलीपुरा चोटी याद रख लो, यहां से तो आप अलीपुरा चोटी याद रख लो। छोरा से देखो छापर और राजिया चोटी याद कर लो, और उदम से उजीरा, दमदमा और मंदोली चोटी याद कर लो। सारी की सारी चोटी आप भरतपुर में कर दोगे। उसके बाद में देखिएगा आगे यहां से आपके सामने एक सूत्र और आ रहा है मित्रों, यहां से आपके सामने एक सूत्र और आ रहा है, और उस सूत्र का नाम आप देखेंगे तो यहां से ध्यान रखिएगा, आवार सीधू उदयपुर की चोटी पर, उदयपुर की चोटी पर हवा की लंगोटी। देखो दोस्तों, यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर आपके पास में एक सूत्र और आ रहा है, और वो सूत्र है आवार सिंधु उदयपुर की चोटी पर हवा की लंगोटी। तो यहां से देखिए आवार का मतलब तो आप याद रखेंगे आवार चोटी, आवार का मतलब तो याद रखेंगे आवार चोटी, और सी का मतलब आप यहां से याद रखिए मित्रों सिरार चोटी, यहां से याद रखिएगा सिरार चोटी, और दू का मतलब आप याद रखिएगा दुसानिया चोटी, दुसानिया चोटी। ठीक है, ये सारी की सारी चोटी देखो कहां पर है, उदयपुर में है। उदयपुर की चोटियों की बात चल रही है मित्रों, ये दुसानिया चोटी है, और यहां पर लिखा है हवा, हवा का मतलब आपको याद रखना है हरवा चोटी, यहां से आपको हरवा चोटी याद रखनी, और लंगोटी का मतलब आपको लंगोटिया चोटी याद रखनी है, लंगोटिया चोटी। तो लंगोटिया चोटी है वो कहां है, तो याद रखना है उदयपुर में, कहां है, उदयपुर में है। ये आपके सामने लंगोटिया चोटी है जो उदयपुर में। तो यहां से सूत्र ध्यान रखो, आवार सीधू उदयपुर की चोटी पर हवा की लंगोटी। तो यहां पर आपके सामने आवार चोटी आ जाएगी, दुसानिया सिरार चोटी आ जाएगी, हरवा चोटी आ जाएगी, लंगोटिया चोटी आ जाएगी। एक चोटी अगर आप यहां से और याद करना चाहो तो यहां से एक मनियोल चोटी भी याद कर लेना, मनियोल चोटी। ये मनियोल चोटी है वो दोस्तों आपके सामने देखो कहाँ है, तो ये भी आपके सामने उदयपुर जिले में, ये भी उदयपुर जिले में है। तो ये सारी की सारी चोटियां आपके सामने आ चुकी हैं, तो आप इनको यहां से साथ के साथ लिख लें, और इनको सूत्र के आधार पर या सूत्र के माध्यम से मित्रों आप इनको याद है वो कर लें। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो में हमने अरावली पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा, और इनमें जो मुख्य रूप से जो चोटियां थी उन चोटियों के बारे में हमने इसका अध्ययन किया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर वो जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे तो इस अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी में हम यहाँ से देखिए कुछ इनकी जो कुछ इस्तिलाहकर्तियां हैं उन इस्तिलाहकर्तियों का अध्ययन करेंगे, और साथ के साथ हमारे जो दो भाग और बच रहे हैं, एक मैदानी भाग बच रहा है, एक दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो बच रहा है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में उन दोनों भागों को भी हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में यहाँ से संपूर्ण देखिए आपके सामने जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को पढ़ेंगे, साथ के साथ यहां से हम पठारों का अध्ययन है वो भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।